तो एवरीवन वेलकम टू यूट्यूब चैनल हाई एम्स। तो यार आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो अभी के रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे 5.3 के, तो उसी को कंटिन्यू यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट किया था। 3 के 2 क्वेश्चन आई थिंक रह गए थे, तो उसको भी यहाँ पे इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो यार यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखना है यहाँ पे क्या दिया हुआ है यार, a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 और n इक्वल टू कितना है 8 और यहाँ पे हमारे पास s इक्वल टू कितना दिया हुआ है 192 दिया है। आपको फाइंड करना है, d फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे यार आप समझ सकते हो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके पास में फार्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 और यहाँ से क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे n के प्लेस पे 8 पुट करने वाले हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8 और यहाँ से क्या हो जाएगा 8/2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 और a इंटू क्या हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा यार 8 यानी 8 माइनस 1 आ जाएगा और d तो हमें पता नहीं, d तो हमें फाइंड करना। ओके, यहाँ पे जो हमारे पास ये जो हमारे पास s का वैल्यू दिया वो कितना दिया है 192 इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा कैंसिल आउट होके 4, ये हो गया 4 हो गया और यहाँ से 6 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 7d। समझ पा रहे हो, तो क्या हो जाएगा 7d हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा 192 डिवाइड बाई क्या होगा 4 इक्वल टू क्या होगा 6 प्लस 7d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर कैंसिल आउट करेंगे इसको यहाँ पे, तो देखो यार क्या ये कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 4 जा एंड 4 8 जा यानी 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 48 इक्वल टू क्या होने वाला है 6 प्लस 7d होने वाला है। तो यहाँ से 6 माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस 6 और 7d, तो यहाँ से आ जाएगा 42 इक्वल टू 7d। 7 1 जा 7 7 6 जा, तो यहाँ से जो d का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 6 आ जाएगा। d कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया यार, सिंपल सा आंसर हो गया। d इक्वल टू कितना हो गया 6। तो इसको अच्छे से नोट कर लें। उसके बाद में देखते हैं यार क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमारे पास l इक्वल टू कितना दिया है, थोड़ा सा मैं पेन वन का कलर वलर चेंज कर लेता हूँ। तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 और अगेन यहाँ पे s इक्वल टू 144 दिया हुआ है एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं 9 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 और a आपको क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या होगा अगेन s n इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 और यहाँ से हम लोग a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा यार, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9, यहाँ से हो जाएगा 9/2 और यहाँ से a तो पता नहीं है हमें और l कितना है 28 हो जाएगा। तो s9 कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 144 इक्वल टू क्या होगा 9/2 हो जाएगा यहाँ से और यहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस 28 हो जाएगा। अब देखो यार यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे, 9 1 जा 9 और यहाँ से हो जाएगा 9 1 एंड यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा यार, यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 और 2 से मल्टीप्लाई होके 32 और a प्लस क्या होगा 28 हो जाएगा। तो 32 माइनस क्या हो जाएगा 28, क्या होगा भाई 32 माइनस 28 इक्वल टू a आ जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से फटाफट आप यहाँ पे हमें बता सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। तो a का वैल्यू क्या होगा 4 आ जाएगा। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं यार जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3rd था अब जाके क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर जो 3rd का पार्ट नंबर 8 था वहाँ तक हमने किया था और यहाँ पे 9 और 10 पार्ट हमने इस वाले वीडियो लेक्चर के अंदर में कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी यार देख लेते हैं फटाफट किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP, यहाँ पे हमारे पास एक गिवन है 9 17 and 25 dash 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 must be taken to give a sum of 6 3 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो सम दिया हुआ है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 और d इक्वल टू क्या होगा 17 माइनस 9। तो d हमारे पास 8 आ जाएगा और जो सम दिया है वो कितना दिया हुआ है 636। तो आपको कह रहा है फाइंड द हाउ मेनी टर्म्स, यानी n की वैल्यू क्या करना बेटा फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा सिंपल सा sn इक्वल टू क्या होगा n/2 और यहाँ से क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो sn का वैल्यू कितना दिया हुआ है 636 और n तो हमें पता नहीं है फाइंड करना है तो n/2 हो जाएगा और 2 और a का वैल्यू कितना है 9 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा यार n तो पता नहीं है n माइनस 1 और d हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा d कितना हो जाएगा भाई
8 हो जाएगा। तो इसको फटाफट कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से n की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक। तो देखो यार किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 636 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा n/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 9 जा 18 प्लस क्या होगा यहाँ पे 8n - 8 हो जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा यार, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 636 इक्वल टू क्या आ जाएगा n/2 और अगेन यहाँ पे 18 यहाँ पे हो जाएगा 8n प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर होगा यार आपको। और ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 6 2 जा 12 6 3 जा 6 1 7 एंड अगेन 12 और यहाँ से होगा 8n स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 8n हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हो गया 8n स्क्वायर प्लस का 10n और माइनस का 1272 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके फाइन। तो यहाँ से क्या देखेंगे यार हम लोग, क्या देखेंगे यहाँ से हमारे पास 2 जो है एज अ कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे और क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस क्या होगा 5n माइनस क्या होगा 6 और क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आ गया n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 36 इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिख रहा है इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और आंसर को फाइंड कर लेना है। तो आगे हमारे पास क्या है बेटा n स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n। ओके, तो यहाँ से क्या होगा यार, यहाँ पे 4n स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4n स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे यार, इनका 4n स्क्वायर से क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो फैक्टर होगा ये क्या होगा यार अलग आएगा। और यहाँ पे यार अपन लोग क्या करेंगे, ये जो होगा 4n स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग 4n कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा n प्लस 53, क्या आ जाएगा n प्लस 53 और यहाँ से हमारे पास एक्चुअली 4 कॉमन नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ से क्या होगा गाइज, तो यहाँ से क्या हो जाएगा यार, यहाँ से n कॉमन हो जाएगा तो क्या आएगा 4n प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से 53 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस का हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करेंगे बेटा माइनस का यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 48 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 48 कॉमन तो होगा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से जो कॉमन हो जाएगा वो आई थिंक हमारे पास 12 हो जाएगा, क्या होगा 12 कॉमन हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पे 12 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4n प्लस का क्या आएगा 53 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में 4n प्लस 53 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 53/4 और यहाँ से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये बेटा यहाँ पे n का वैल्यू आ गया, ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ n का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि n जो होगा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, n क्या होगा ऑलवेज इंटीजर वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा वो कितना आएगा 12 आएगा और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो ये पूछा गया था कितने टर्म्स होंगे, हाउ मेनी टर्म्स क्या होंगे, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो 12 टर्म्स आर देयर। ओके फाइन, क्लियर है यहाँ तक। ओके, तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले, उसके बाद में हम लोग देखते हैं बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो यार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या रहा है, पहले आप क्वेश्चन को क्या करो अच्छे से रीड करो, उसके बाद में उसका आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा तब तक आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो देखो यार इसको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कह रहा था फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, तो a इक्वल टू लिख लो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एंड द लास्ट टर्म ऑफ टर्म इज कितना 45, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, फाइन। एंड द सम इज कितना हमारे पास, सम कितना दिया बेटा 400 दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो n इक्वल टू बताना हमें, ठीक है, ये फाइंड करना एंड द कॉमन डिफरेंस और d भी हमें क्या करना बेटा फाइंड करना। ओके फाइन। तो यहाँ पे हमें सम पता है, a पता है, l पता है, तो आपने एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा फॉर्मूला पढ़ा है Sn इक्वल टू n/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस l हो जाएगा। ओके फाइन, क्लियर यार। तो यहाँ पे हमारे पास जो सम दिया है वो कितना दिया बेटा 400 दिया हुआ है और n तो हमें पता करना है, n/2 हो जाएगा और a क्या होगा 5 और l क्या हो जाएगा हमारे पास 45 हो जाएगा। फाइन, क्लियर भाई यहाँ तक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 400 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा n टाइम्स, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 इंटू 2 एंड डिवाइड बाई क्या होगा 50 हो जाएगा। तो 0 0 कैंसिल, यहाँ से 8 हो गया और 8 2 जा कितना होगा 16 हो जाएगा।
तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू कितना आ गया भाई 16 आ गया। क्या आ गया भाई n का वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। अब आपको लास्ट टर्म यहाँ पे पता हुआ है तो यहाँ से क्या होता है बेटा a n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ओके क्या हो जाएगा a n क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होगा बेटा हमारे पास लास्ट टर्म क्या हमारे पास 45 है। तो ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास एक्चुअली क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। और a कितना है हमारे पास 5 प्लस और n कितना है हमारे पास 16 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस करेंगे 5 को तो 40 आ जाएगा और यहाँ से क्या होगा हमारे पास 16 माइनस 5 यानी 15 डी हो जाएगा। तो डी का जो वैल्यू आएगा 40/15 आ जाएगा और यहाँ से 5 3 जा और ये हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। तो डी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। तो ये हमारा डी का वैल्यू आ जाएगा। ओके फाइन। तो यहाँ से आपने n का वैल्यू फाइंड कर लिया और यहाँ से आपने d का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो यही दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था इसके अंदर कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n होगा और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d क्या होगा। तो यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर में पूछा था और इसको हमने आसानी से फाइंड कर लिया। ओके आई थिंक यू ऑल ऑफ यू गेटिंग वेरी वेल, क्योंकि बहुत ही आसान है यार, सब कुछ बहुत ही आसान है, टोटली फार्मूले पे बेस्ड है। अगर आप फार्मूले अच्छे से यूज करना आ गया आपको तो क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है चलो देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है यार क्वेश्चन नंबर 6। ओके तो क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार पढ़ो अच्छे से। क्या क्या कह रहा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a इक्वल टू क्या होगा 17 और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास l इक्वल टू 350 हो जाएगा। जो बातें वो बोल रहा है जो यहाँ पे गिवन दिया उसको आप पहले क्या कर लो लिख लिया करो कि क्या क्या यहाँ पे गिवन दिया। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 ओके तो यहाँ पे डी भी मिल गया आपको। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो यहाँ पे n का वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है n का वैल्यू और फिर जो n आ जाएगा तो Sn क्या होगा उसका सम क्या होगा बेटा, ये आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। ओके क्लियर यहाँ तक ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं अप्रोच लगाते हैं, a पता है l पता है तो d क्या करेंगे निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखो d निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग Sn लगा देते हैं तो Sn का मामला फट जाएगा, यहाँ पे निकलेगा नहीं, ना n पता है हमें ना Sn पता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मामला क्या हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ पे n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। an को एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं यार, यहाँ पे हमारे पास l ही बोलते हैं उसको। तो l इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ओके क्लियर। तो l कितना हमारे पास 350 है और a कितना हमारे पास 17 है प्लस ठीक है कितना बेटा हमारे पास 17 है और यहाँ से हमारे पास n माइनस 1 और d कितना हमारे पास 9 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा 350 माइनस 17 इक्वल टू 9 टाइम्स n माइनस 1 हो जाएगा। ओके तो 350 में से अगर 17 को हम लोग माइनस करते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा यार 333 मिल जाएगा। क्लियर है भाई 333 मिल जाएगा और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 9 से इक्वल टू क्या होगा n माइनस 1 हो जाएगा। ओके तो 3 3 जा 9 हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा और अगेन हम लोग क्या करेंगे बेटा 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3 3 3 जा हो जाएगा यहाँ से और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 7 जा हो जाएगा। तो यहाँ से 1 इधर आएगा तो 37 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 38 आ जाएगा। n का वैल्यू कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछा भी था कि n का वैल्यू आप फाइंड करके बताओ। तो n 38 आ गया तो क्या आप Sn की वैल्यू आप ज्ञात कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो n/2 हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। बताओ यार क्या कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आप अपने मन से बताओ यार, अपने दिल से बताओ, क्या कुछ भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा n के जगह पे 38 और यहाँ से हो जाएगा 38 डिवाइड बाई 2 और a कितना हमारे पास 17 तो मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 17 प्लस और n कितना है 38 माइनस 1 यानी 37 और d कितना बेटा हमारे पास 9 है। तो ये सब कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सिंपली हमारे पास 19 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 34 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 7 जा 63 और 9 3 जा हो जाएगा 27 और 7 कितना होता है बेटा 27 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई 34 हो जाएगा। तो बताओ अब यहाँ से क्या होगा 19 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 3 और 4 कितना होगा 7 एंड 4 3 7 एंड 3 3 3 7 7 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 7 7 और 19 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 9 7 जा 63 हो जाएगा
और 9 7 जा 63, 63 और 7 70 हो जाएगा 0 और 9 3 जा 27, 27 एंड 7। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं कैलकुलेशन में। आई थिंक यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 63 और यहाँ पे 27 और 6 यहाँ पे होगा 3 3 होगा। ओके, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो 3 और 4 7 हो जाएगा और 3 3 यहाँ पे 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 6 7 आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा सही कर लेंगे तो 9 7 जा क्या होगा 63 और 9 6 जा क्या होगा 54, 54 और 6 क्या हो जाएगा 60 और यहाँ पे 9 3 जा 27 और 6 क्या होगा अगेन हमारे पास 33 आ जाएगा। 1 7 एंड 1 6 एंड 1 3 हो जाएगा। तो 3 7 9 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 9 7 3। तो मे भी हो सकता है कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है, बट 100% ये गारंटी है कि सही भी होगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट करें और देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन को उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं है यार, बस कैलकुलेशन करना, सिंपल से अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो रहा है। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या चीज़ इसमें क्या करना है, हमें यूज करना है, वो चीज़ ज़्यादा समझना आपको जरूरी हो जाता है। ओके, तो ये अगर समझ में आ गया तो उसके बाद में हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ओके फाइन, तो यहाँ पे यार क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो हमें क्या करना है यार, फर्स्ट 22 टर्म्स का क्या बताना है, सम बताना। ओके, ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल टू 7। तो d इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है एंड 22nd टर्म, यानी हमारे पास A22 कितना दिया हुआ भाई 149 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है 149 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास A22 कितना दिया हुआ 149 दिया हुआ है और आपको बताना है, ये बताना हमारे पास 22 ये टर्म्स हमें क्या करना फाइंड करना। ओके, तो आपको पता है यार एक बहुत ही प्यारा सा बहुत ही खूबसूरत सा आपके पास में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं nth टर्म ऑफ AP। तो a n इक्वल टू क्या होगा बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होगा d होगा। बताओ भाई क्या आपको ये पता है, क्या ये पता है कि सिर्फ बदोबदी ही सुनते रहते हो दिन भर, ये भी पढ़ा करो। ठीक है, समझ रहे हो। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे A22 और a नहीं पता है प्लस n के जगह पे क्या हो जाएगा 22 माइनस 1 और d तो पता है हमें, प्यारा सा d हमारा 7 हो जाएगा और A22 कितना हमारे पास 149 इक्वल टू a कितना है, a नहीं पता है यार, निकाल लेंगे प्लस यहाँ पे 21 इंटू 7 हो जाएगा। तो 149 और माइनस यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 147 इक्वल टू a। तो 149 माइनस 147 कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आ गया भाई 2 आ गया, a इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। तो हमने a कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से हमारे पास a आ गया और हमें क्या पता बेटा n भी पता है, तो अब हम S22 निकाल सकते हैं। तो Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 और यहाँ से क्या होगा 2a प्लस क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। ओके फाइन क्लियर। तो यहाँ से क्या होगा 22 टर्म चाहिए ना हमें, तो 22 बाई क्या हो जाएगा 2 और यहाँ से 2 और a कितना हमारे पास आया है 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 इंटू डी क्या हो जाएगा 21 यानी 21 इंटू डी हमारे पास 7 है। ओके क्लियर भाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 11 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 11, 22 फाइंड करना है तो 11 यहाँ से होगा 4 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा यार 147। ठीक है, तो 11 इंटू क्या हो जाएगा 151 हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा 151, 11 इंटू क्या होगा 151 16666, तो कितना आ जाएगा 1661। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से टैकल करना है और आसानी से हमें क्या करना है उसके सॉल्यूशन को फाइंड कर लेना है विदाउट एनी लॉग्स के। ओके, बिना किसी प्रॉब्लम के आपको चीजें सॉल्व करना है। जब तक मार्कर नहीं गिरता है तब तक लेक्चर अच्छा नहीं बनता है। चलो भाई नेक्स्ट हमारा है 8, क्वेश्चन नंबर 8, प्यारा क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। तो हमें क्या बताना है 51 टर्म का क्या बताना है, स्टार्टिंग के 51 टर्म्स को हमें क्या बताना है सम बताना है ऑफ एन एपी whose सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर। तो यहाँ पे हमारे पास A2 इक्वल टू है 14 एंड A3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 18।
रेस्पेक्टिवली। सेकंड एंड थर्ड टर्म्स यहाँ पे गिवन है और यहाँ से हमें क्या करना है, ए और डी का वैल्यू कैलकुलेट करके हमें A51 बताना है। ये 3 नहीं है बेटा, ये हाउ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन मार्क है, तो हमें A51 बताना है। तो यहाँ से ध्यान से देखो बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, A2 इक्वल टू कितना है 14, तो यहाँ से A प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A3 क्या हो जाएगा हमारे पास, A प्लस 2D इक्वल टू क्या होगा 18, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं। तो सेकंड में क्या बेटा हमारे पास A प्लस 2D माइनस क्या हो जाएगा A प्लस डी इक्वल टू क्या होगा 18 माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस 2D माइनस A माइनस डी इक्वल टू क्या होगा 4 हो जाएगा। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 2D माइनस डी, तो D इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। D इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा, D क्या आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। अब हम लोग क्या आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए यार, S51 चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 51/2 और यहाँ से क्या होगा 2 और A कितना है हमारे पास, A तो नहीं आया ना, D4 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं, D4 पुट कर देते हैं, तो A कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा। तो A कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इंटू क्या 10 प्लस 51 माइनस 1 और D कितना 4, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 51/2 यहाँ से क्या होगा 20 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 200। ओके, तो यहाँ से क्या होगा बेटा 51/2 मल्टीप्लाइड बाई 220, क्या 220, तो 2 1 2, यहाँ से क्या होगा 1110 हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, S53 हमें चाहिए था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 51 मल्टीप्लाइड बाई 110। तो यहाँ से हम लोग अगेन कैलकुलेट कर लेते हैं 110 51, तो क्या हो जाएगा 10115055, तो यहाँ से 0165, तो 5610, तो S53 आ जाएगा 5610, खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को समझना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पढ़ना है यार कि क्या क्या चीज़ें गिवन है और क्या क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है और क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और समटाइम्स आपके एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ इसको बहुत ही केयरफुली आपको करना है, इस चीज़ को, ठीक है, समझना है। अगर ये क्वेश्चन आप में एग्जाम में पूछा जाएगा तो मे बी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिएगा कि आपको यहाँ से 3 मार्क्स मिल सकता है। तो प्लीज़ एक्सरसाइज को लाइटली मत लेना, अच्छे से सॉल्व करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। तो यहाँ पे हमारे पास S7 इक्वल टू कितना दिया हुआ है बेटा 49 दिया हुआ, ठीक है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास S7 कितना दिया हुआ बेटा, हमारे पास S7 49 दिया हुआ है और एंड दैट 17 टर्म इज, यहाँ पे हमारे पास A17 इक्वल टू दिया है 289 दिया हुआ है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बताना है। तो आपको Sn की वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा, किसकी वैल्यू बतानी है, Sn की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि n के टर्म्स में आएगा। ऑब्वियस है कि Sn की वैल्यू फाइंड करना है तो n के टर्म्स में ही आएगा। तो बेसिकली हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ से हम लोग कुछ वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे Sn की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ से A17 दिया हुआ बेटा यहाँ पे, तो A17 का कुछ यहाँ पे देखते हैं हम लोग, कुछ इक्वेशन वगैरह बनेगा और उसको हम लोग लेके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास A17 दिया हुआ है, A17 इक्वल टू 289 दिया हुआ है और A प्लस 16D इक्वल टू क्या हो जाएगा 289। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट बन गया और इसको भी यूज करके एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो आपको S7 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 7/2 और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 2A प्लस क्या होगा n-1 इंटू क्या हो जाएगा D हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई D हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि S7 हमारे पास कितना है 49 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 49 इक्वल टू 7/2 और यहाँ से क्या होगा 2A प्लस क्या होगा बेटा n-1 इंटू D हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से बात आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, पकड़ में आ रहा है सब कुछ भाई। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 और 7 7 जा और 7 2 जा क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इधर आ गया 14 आपके पास में और इधर क्या आ गया 2A प्लस क्या आ गया बेटा, यहाँ से हमारे पास
n माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन था a प्लस 16d इक्वल टू क्या था, 289 था। यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास 289 था यहाँ पे। अब देखो इसको कुछ यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसके वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग चाहें यहाँ से, हम लोग क्या चाहें बेटा, कुछ नहीं चाहते हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो Sn हमसे पूछा जा रहा है उसको यहाँ पे मैं लिख के देखता हूँ, और उससे कुछ अगर बात बनता है तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको पूरा हम d और n के फॉर्मेट में कर सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड टू दिस। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास Sn इक्वल टू क्या होगा, n/2, और यहाँ से 2a प्लस क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, d हो जाएगा। ओके फाइन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1d लिखा हुआ, उसके प्लेस पे क्या हम लोग 14 पुट कर सकते हैं क्या, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कैंसिल होके 7 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यार, 7n हो जाएगा। तो Sn कितना आ जाएगा बेटा, हमारे पास 7n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7n आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप कई बार ट्राई कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। और ये वाला जो है, ये तो हमने यूज ही नहीं किया। ओके, क्या किया भाई, ये तो यूज ही नहीं किया हमने, और यहाँ से हमने चीज़ों को अच्छे से कैलकुलेट कर लिया। ओके भाई, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो Sn इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि उसने फर्स्ट n टर्म्स का उसने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो क्या हो जाएगा, 7n हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये फर्स्ट जो हमारे पास 7 टर्म्स का जो सम आया है, वो क्या आया, 49 आया है। तो इसका मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं यार, कि जो है वो सारे के सारे हमारे 7 के मल्टीपल्स हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Sn हमारे पास क्या आ जाएगा, 7n आ जाएगा, यानी n के टर्म्स में होगा। तो बेसिकली हमारा यही क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था, और बहुत ही आसान था, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा, और बहुत ही अच्छे से आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे होंगे यार। और अगर एंजॉय कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत ही उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ गए हम लोग। बहुत दूर तक निकल आए, और धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन है और आधा रास्ता हमने तय कर लिया है अमूमन। ठीक है, चलो देखो बेटा 10। तो कह रहा सो दैट a1 a2 डैश an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज द बिलो। तो यहाँ पे देखो यार, फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ, एंड फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो ईच केस में हमें क्या करना है, तो 15 टर्म्स का सम भी फाइंड करना है, और आपको जस्टिफाई भी करना है कि ये जो a1 a2 और an तक दिया हुआ है, क्या वो AP है या नहीं है। आइए देखते हैं, चलिए देखते बेटा। यहाँ पे फर्स्ट देखो, यहाँ पे हमारे पास an इक्वल टू 3 प्लस 4n दिया हुआ है। तो यहाँ से a1 निकाल लेते हैं, तो 3 प्लस क्या होगा, 4 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो a1 कितना आ गया बेटा, हमारे पास 7 आ गया। ऐसे हम लोग a2 निकालेंगे, तो 3 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस 8 यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो a2 क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास 11 आ गया। ऐसे a3 को भी हम लोग क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो a3 हमारे पास 3 4 जा 12 और 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास a3 15 आ जाएगा। ओके, तो a3 हमारे पास क्या है बेटा, 15 आ गया। ओके फाइन, तो a3 कितना है हमारे पास, अब 15 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे a1 a2 और डैश डैश कहाँ तक गया भाई, an तक गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सबके बीच में यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे 15 आया। सबके बीच में जो कॉमन आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 4 का कॉमन आ रहा है। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक AP दिया हुआ। क्या दिया हुआ, AP दिया हुआ। अब दूसरे केस में कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 15 टर्म्स, यानी हमें फर्स्ट 15 टर्म्स को क्या करना, फाइंड करना है। तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा यार, यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे, तो इसको देखो यहाँ पे ये हमारे पास AP में बन जाएगा 7 11 और यहाँ पे हमारे पास 15 और डैश डैश ऐसे तक हम कहाँ तक जाएंगे बेटा, 15 टर्म्स तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे, 15 टर्म्स तक जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास A इक्वल टू 7 आ गया, D इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया, और N इक्वल टू क्या है, 15 है। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2, और यहाँ से क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्लियर, अरे भाई क्लियर हो रहा, नहीं क्लियर हो रहा, क्लियर हो रहा ना, क्लियर हो रहा, मजा आ रहा ना आपको। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 इक्वल टू क्या होगा, n के जगह पे हो जाएगा 15/2, और 2a के जगह पे हमारे पास हो जाएगा 7 प्लस यहाँ पे 15 माइनस 1, और d की जगह पे हमारे पास हो जाएगा 4 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। बताओ क्लियर क्लियर भाई बदोबदी। ठीक है देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा S15 फाइंड कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं S15 फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 15/2 और ये 2 से बन जाए क्या होगा 14 हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा इस चीज को। और यहाँ पे क्या होगा बेटा 15 - 1 क्या 14 और 14 4 जाए क्या होगा 56, क्या होगा प्लस क्या होगा 56 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 15/2 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 6 4 0 और 5 1 6 और एक क्या हो जाएगा 7 और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 35। तो 15 इंटू क्या होगा 35 हो जाएगा। 15 5 जा कितना होता है 75, तो 5 और 15 3 जा 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो 5 2 25 आ जाएगा। ठीक है क्लियर क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट को तो हमने निपटा दिया, सेकंड पार्ट को भी निपटा पाएंगे क्या आप? सेकंड पार्ट को निपटा पाओगे या मुझे ही करना पड़ेगा? नहीं भैया आप ही कर दो यार, थोड़ा तो आप भी मेहनत कर लिया करो यार। ठीक है थोड़ा तो मेहनत करोगे तभी तो आपको मजा आएगा। ये आया ना समझ में, ये आया, इसको नोट करो, बाकी टेंशन न लो, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है आपको कुछ भी नहीं करना, वैसे गलत बात है बट आप भी अपना दिमाग लगाया करो। बट जब भी आपको समझ में नहीं आए तब आपके ये सोल्यूशन देखा करो। और सोल्यूशन मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ पे आके आसानी से देख सकते हो, फटाफट आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करें, कोशिश करें सॉल्व करने का, और जब आपको नहीं सॉल्व हो तब आप यहाँ पे सोल्यूशन देखें। ठीक है चलिए जी ओके सेकेंड पार्ट को करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है तो सेकंड पार्ट को करते हैं। an इक्वल टू 9 - 5n। ठीक है तो यहाँ पे हमारे पास an इक्वल टू क्या दिया हुआ है 9 - 5n। तो सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है an इक्वल टू 9 - 5n दिया हुआ है। तो a1 क्या हो जाएगा 9 - 5 इंटू 1, तो a1 क्या हो जाएगा 9 - 5, तो a1 क्या हो जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। तो a1 हमारे पास 4 हो गया। और a2 क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 9 और -10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1, तो a2 हमारे पास आ गया -1। a3 हमारे पास क्या हो जाएगा 15, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -6, क्या आ जाएगा भाई -6। तो 9 - 15 तो क्या हो जाएगा -6। तो a3 हमारे पास क्या आ गया भाई a3 क्या आ गया हमारे पास -6 आ गया। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा a1 कितना आया 4 आया, -1 आया और -6 आया। ऐसे ऐसे हमें जाना 15 टर्म्स। तो यहाँ से देखो हमारे पास a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, d इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 -4 यानी क्या आ जाएगा -5। तो ये d मिल गया हमें। n तो पता है कितना हमारे पास 15, तो s15 निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 15/2 हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा 2a, तो 2a इंटू a 4 हो जाएगा और प्लस क्या होगा बेटा 15 - 1 इंटू d कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट 15/2 और यहाँ से क्या होगा 8 और यहाँ से क्या होगा -5 इंटू क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ से क्या होगा भाई 15/2 और यहाँ से क्या होगा 8 - 70, क्या होगा 70 हो जाएगा। बताओ भाई क्लियर क्लियर भाई बदोबदी। तो यहाँ पे क्या होगा 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ भाई 15/2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से क्या होगा यहाँ से हो जाएगा 62 -62 क्या होगा -62 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल तो क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा 15 मल्टीप्लाइड बाई -31 हो जाएगा। तो क्या होगा 31 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 1 जा 5 5 3 जा हमारे पास, अरे यार ऐसे कर देता हूँ मैं 15 1 जा 15 एंड 15 3 जा हो जाएगा 45 45 1 46 क्या होगा 46। तो माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर -461 क्या होगा 461। क्लियर मजा आ रहा है? सच बताना मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना? ठीक है अगर समझ में आ रहा है तो इसको अच्छे से नोट करें और इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको नोट कर लो पूरा अच्छे से। उसके बाद में सेकंड पार्ट को हमने यहाँ पे सॉल्व किया, इसको भी अच्छे से आप नोट करें और अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लें इसको। ठीक है अच्छे से लिख लें। और मैथ को ऐसे छापा नहीं जाता, लेकिन आप लोग क्या करो आदत से मजबूर हो तो आप लोग छापते ही हो, लेकिन लिख लो। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? अभी करें या कल करें? चलो बेटे ठीक है। तो अभी तक हमने यार 10 क्वेश्चंस को कवर कर लिया और एक बार मैं वीडियो का लेंथ देख लेता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग बताऊँगा आपको। ठीक है ओके भाई। तो देयर आर 30 मिनट्स ओके। तो 30 मिनट्स हो चुके हैं।
तो मैं सोच रहा हूँ कि एक और पार्ट बना देते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन एक पार्ट में और करवा देते हैं। ओके, सो यहाँ तक अच्छे से नोट कर लीजिए आप। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11, 12, 13, 14, 15 से लेकर 20 तक, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को भी आप अच्छे से एंजॉय करिए और देखते रहिए, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।